हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम वर्ल्ड। तो कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में 100% लगे होंगे। तो यहाँ पे आज मेरी सुबह हुई थी 5:45 में और मैं अपना मंदिर में आशीर्वाद लेके मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ। और गाइज, जैसे कि आपको पता है कि मैं न्यू स्ट्रेटजी बनाई हूँ, तो उसके अनुसार मैंने आपको बोला था कि मैं कंप्लीट करूँगी, आपसे डेली शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं वो आपको शेयर करूँगी ताकि आप लोग को पता चले कि मैंने किया या नहीं, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन हो कि हाँ मुझे करना है और मुझे शेयर भी करना है आप लोगों से, ताकि आप लोग को भी कुछ बेनिफिट मिल सके। सो यहाँ पे कल का 4 दिसंबर का था ये। तो 4 दिसंबर का मेरा टुडे लिस्ट क्या था? रिवीजन 6 सब्जेक्ट का और सीडीपी और हिंदी का जो यूट्यूब पे सर क्लास करवा रहे हैं सचिन एकेडमी से, वो और विथ एनालिसिस के साथ, और बाकी पीवाईक्यू और हिंदी का पीवाईक्यू था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सीडीपी दिखाती हूँ। सीडीपी का मैं कंप्लीट की हूँ और सीडीपी और हिंदी का पीवाईक्यू भी कंप्लीट की हूँ एनालिसिस के साथ। बट बस क्लास मेरा हिंदी का कल का छूटा था। मुझे इतना ही करने में 5 घंटे 20 मिनट लगभग लगे थे। और हाँ गाइज, ये प्योर एकदम ऑथेंटिक टाइम है, क्योंकि जब भी मुझे कहीं जाना रहता था किचन या इधर उधर कोई काम से, तो मैं स्टॉप करके जाती थी। तो कहने का मतलब है कि इतना आपका टुडे लिस्ट, मतलब आज का टारगेट को कंप्लीट करने में 5 घंटे 20 मिनट लग जाते हैं, और आपके कहने का मतलब है आपके गोल कंप्लीट होते हैं इतने घंटे में। ठीक है, आपको गोल का मेन मुद्दा है कि वो हमको देखना है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। और हाँ, मैंने ये भी बोला था यदि मेरा किसी वजह से नहीं हो पाता है तो मैं उसको नेक्स्ट डे ऐड करूँगी। उस दिन मेरा थोड़ा ज़्यादा भी क्यों ना हो, तो मुझे करना ही है। ये एक पनिशमेंट के तौर पे, ये हमेशा नहीं होना चाहिए। कल मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मैं हॉस्पिटल चली गई थी और मुझे जितना टाइम मिल सका, मैं लगभग 11-12 बजे तक मैं सोई हूँ। तो 12 बजे मैं अपना टारगेट कंप्लीट करके सोई हूँ, तो फिर भी मेरा हिंदी नहीं हो पाया क्योंकि 2-2.5 घंटा मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। मेरी पैर में मोच आ गई है जो अभी तक ठीक नहीं हुई है। थोड़ा ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो ऐसा डेली नहीं होने दूंगी, लेकिन कभी कभी हो जाता है। पूरा दिन तो, सारा समय आपका एक साथ एक समान तो नहीं रहने वाला। तो बस यहाँ पे आपको बस ये करना है कि मैंने जो टारगेट लेके चला है उसको किसी भी हालत में, कोई भी कॉस्ट में मुझे कंप्लीट करना है तो करना है। बस कुछ ही दिन की बात है, इतना दिन में अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़ाई हुआ है तो मैं 2 मंथ अच्छे से टारगेट बना के पढ़ाई कर सकती हूँ और हो भी जाएगा। सो यहाँ पे वो था मेरा कल का। और आज मैं जो टू डे लिस्ट मैं बनाई हूँ वो आपको मैं लास्ट में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ गाइज, आप लोग भी ऐसा टू डे लिस्ट डेली बना के पढ़ाई कर सकते हो, ताकि आपका ऐसे में क्या होगा, टॉपिक वाइज हर एक चीज़ क्लियर भी होगा, रिवीजन भी होगा और आप PYQ भी लगा सकते हो। अभी चाहो तो, नहीं तो आप अभी टाइम है, 2 मंथ है तो 1 मंथ बाद भी लगाओ। अभी टॉपिक सबसे पहले क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में मेरा डेली का स्टडी है, वो मुझे लगता है कि हाँ मैंने अपने स्टडी को इतना टाइम दिया है, मैंने अपना गोल को अचीव किया है। यहाँ पे टाइम का कोई मायने नहीं है कि मुझे कितना घंटा पढ़ना है। आप छोटा ही गोल बनाइए लेकिन उसको पूरा करिए। बस मुझे गोल को पूरा करना है, मैंने जो टारगेट लिया है उसको कंप्लीट करना है, मेन मुद्दा ये है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे, ये 5 दिसंबर का है यानी कि आज का, और मैं अभी फ़िलहाल मॉर्निंग का ही आपसे शेयर कर पा रही हूँ जो मैं मॉर्निंग में स्टडी करती हूँ, और दिन भर का मैं नेक्स्ट डे दिखाती हूँ मैं दिन भर का जो गोल ली थी वो कंप्लीट किया या नहीं। तो आप लोग को यदि मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर लें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो यहाँ पे मेरा सुबह का हो गया है स्टडी स्टार्ट। मैं जो है यहाँ पे कर रही हूँ रिवीजन। जैसे कि मैं 4 सब्जेक्ट डेली लेके जाती हूँ,
सो यहाँ पे मैं सीडीपी का हिंदी और इंग्लिश और ज्योग्राफी 4 सब्जेक्ट मॉर्निंग में करती हूँ, और उसके बाद बाकी जो 2 सब्जेक्ट रहता है वो मैं बाद में करती हूँ। खाना पीना बनाने के बाद जब मैं फ्री होती हूँ उसके बाद सेकेंड स्लॉट में। सो यहाँ पे मुझे एक फ़ायदा हो रहा है, मैं जब से टाइमर वाला वॉच ख़रीदी हूँ यानी स्टॉप वॉच, उसमें क्या होता है कि आप वैसे 1 बजे तेजस मेरा बच्चा स्कूल से आता है, तो मुझे लगता था कि चलो 1 बजे यदि आता है, नहीं सॉरी 2 बजे आता है, तो मैं 1 बजे उठ जाती हूँ पढ़ के कि मुझे 1 घंटे में खाना पीना बनाना है। तो कभी-कभी क्या होता है कि मॉर्निंग में ही आप कुछ यदि करके रख दिए हो तो 1 घंटा से भी कम आपको खाना मिलता है, खाना बनाने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे 1 बजे मुझे उठना है, तो यदि मैं आधा घंटा बाद भी उठती हूँ 30 मिनट के बाद, तो 30 मिनट ये सोचूँगी कि अब तो 2 बजे आ गया तो मुझे 1 बजे ही उठना है। और आपका वो जो आधा घंटा का है ना, आधा घंटा जो टाइम रहता है उसमें आपका बहुत सारा पढ़ाई हो जाता है। उस आधे घंटे में आप आधा घंटा ही आप यदि स्लॉट लेते हो तो वो बहुत ही आप कवर अप कर लेते हो। मानो 1 घंटे का आप पढ़ाई कर लेते हो, 1 घंटा में बहुत कुछ आप पढ़ लेते हो, कम से कम 1 या 2 टॉपिक तो पढ़ ही लेते हो। तो मेरा कहने का मोटिव वही था कि टाइमर वाला स्टॉप वॉच में आप जैसे 20 मिनट आपको लगता है कि अच्छा 20 मिनट के बाद ही मैं अब पढ़ूँगी, 20 मिनट तो ही है, जैसे 2 बजने वाले हैं, सो 2:30 बज जाते हैं तो लगता है अच्छा छोड़ो अभी 3 बजे पढ़ेंगे। ऐसा होता था मेरे साथ कि 3 बजे पढ़ेंगे, तो आधा घंटा ही तो है, 3 बजे पढ़ेंगे। फिर यदि 3:30 होता था तो लगता था छोड़ो आधा घंटा के बाद अब पढ़ेंगे, मतलब एकदम टाइम सीधा रहना चाहिए कि हाँ 4 बजे पढ़ूँगी, ऐसे करके लगता था। लेकिन अभी जो है आप जब भी पढ़ने बैठो तो स्टॉप वॉच को चालू करो और वो जो आवर्स आपका ऐड होता है तो उसमें आप पता करते हो कि आपका काफ़ी पढ़ाई हो जाता है, आप अपना गोल को अचीव कर पाते हो, पूरा दिन का जो शेड्यूल बनाए हो वो। और यहाँ पे जितना शेड्यूल आपका बनता है उसमें जो टाइम लगता है वो ज़्यादा मायने रखता है, और टाइम बिल्कुल भी ऑथेंटिक होना चाहिए। सो मैं अभी बस आपसे यही शेयर कर रही थी कि मैं न्यू स्ट्रेटजी बनाई हूँ, उसके साथ मेरा आज का डे था 5 दिसंबर। मैं कल ही आपको बताई हूँ 4 दिसंबर का मैं वीडियोज बनाई थी, तो आज 5 है, तो आज मेरा दूसरा दिन है। आई होप डेली ऐसा ही दिन जाए मेरा। सो पता नहीं, सब दिन एक समान नहीं होने वाला है, कभी कभी प्रॉब्लम तो आती रहती है, तो प्रॉब्लम को फेस करते हुए आगे बढ़ना है और हम लोग को ये क्वालिफाई करना है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि सिर्फ बीपीएससी टीचर पे ही हम लोग को डिपेंड नहीं रहना है, जो भी बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो, क्योंकि हम लोग का बस अभी जो सीटेट का फॉर्म वगैरह आया है, तो इसके लिए हम लोग सीटेट का प्रिपरेशन सबसे पहले करना है और सीटेट क्वालिफाई करके रखना है, और उसके बाद अदर एग्ज़ाम की तैयारी करना है, क्योंकि बहुत सारे बैक टू बैक वैकेंसीज आते हैं और बीपीएससी टीचर वाला का कोई भरोसा नहीं है। आप लोग शिक्षा मंत्री का बयान सुने ही होंगे, उन्होंने बोला है क्या कि अब जो है शिक्षकों की कमी नहीं रह गई है, तो आने वाले समय में वैकेंसीज बहुत कम आने वाली है, और अभी तक तो TRE 4 का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो इसलिए बस उसी एग्ज़ाम पे डिपेंड नहीं रहना है। अभी आगे में सीटेट है, तो सबसे पहले सीटेट क्वालिफाई करके रखना है। तो यहाँ पे उसके बाद ये मेरा तो ये मैं 5 दिसंबर यानी आज पूरा दिन का मैं शेड्यूल बनाई हूँ। तो रिवीजन सबसे पहले ऑल सब्जेक्ट का, तो ये यहाँ पे मैं 4 सब्जेक्ट का रिवीजन की हूँ, और उसके बाद हिंदी का जो मेरा कल का छूटा हुआ था वो, और हिंदी का कल एक क्लास और हो चुका है, सचिन सर करवा चुके हैं हिंदी पेडागोजी, तो वो करना है, उसमें गद्यांश पद्यांश है। सो वो तो 2 हिंदी का मुझे करना है विथ एनालिसिस। सो यहाँ पे उसके बाद मुझे एसएसटी का पीवाईक्यू करना है, एनालिसिस करना है उसका, और बाकी जो है मुझे जो भी पीवाईक्यू एनालिसिस मैंने लिख रखा है कॉपी में, सो उसको मुझे कंप्लीट करना है, मीन्स रिवीजन करते रहना है उसका। तो यहाँ पे आज का टारगेट मेरा इतना है। तो फिर मिलती हूँ कल। यदि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइज।